वृद्ध्यर्थम यशो विजय लाभादि प्राप्त्यार्थः मम अपना नाम रखते हुए प्रतिनिधि भूत्वा प्रधान जजमानस्य नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सप्तपुरियों में से एक गंगा किनारे बसी शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी नगरी भोले के भक्तों से सदाबहार गुलजार रहती है। यहाँ आकर भोले का प्रत्येक भक्त खुद को भाग्यशाली मानता है। बाबा विश्वनाथ की एक झलक भक्तों के लिए मोक्ष के द्वार खोल देती है। धर्म, कर्म और मोक्ष की देखी इसी नगरी से अब की बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई है। पीएम मोदी के मिशन 400 को सफल बनाने के लिए काशी की धरती पर कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसे देखकर विपक्षी ताकतों की आंखों में जलन मचने लगी है। सवाल उठने लगे हैं कि अब क्या तंत्र विधि के सहारे पीएम मोदी का राज्याभिषेक किया जाएगा? क्या है पूरा मामला, देखिए धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पीएम मोदी के मिशन 400 के लिए, भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए अब की बार काशी में जो हुआ, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। अब क्या तंत्र विधि के सहारे देश में खिलेगा कमल? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चुनाव आते ही देखिए चुनावी रण सजने लगता है। सियासी योद्धा आमने सामने होते हैं, रैलियों से चुनावी हुंकार भरी जाती है और एक दूसरे के प्रति जमकर बयानबाजी होती है। और 3 चरणों की वोटिंग के बाद देखिए कुछ इसी तरह का जो चुनावी मंजर है इस वक्त हमारे देश में साफ देखा जा रहा है। अकेले 370 के पार और सहयोगियों के साथ मिलके 400 पार जाने का ख्वाब पीएम मोदी ने देखा है और संसद की चौखट से 400 पार का मंत्र भी उन्होंने पढ़ दिया है। हालांकि देखिए विपक्षी ताकतों ने भी ठाना है कि 400 पार वाले मिशन को फेल करना है। और अब की बार की चुनावी लड़ाई में देखिए कौन बाजी मार जाएगा, ये तो 4 जून की तस्वीर बताएगी। फिलहाल गंगा पुत्र कहे जाने वाले शिव भक्त पीएम मोदी को जिताने के लिए उन्हीं के लोग यानी कि काशीवासी तंत्र विधि का सहारा ले रहे हैं। वैदिक और तंत्र विधि के सहारे महायज्ञ संपन्न किया गया है जो कि 11 दिनों तक चलेगा। मैं आपको बता दूं, दरअसल कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव की अगुवाई में हवन पूजन किया जा रहा है। इस वक्त पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर मंत्र पढ़े जा रहे हैं। महाकाली से पीएम मोदी के लिए विजय भव का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। काली जो है वह ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। जब जब असुरों ने उत्पात मचाया तब तब जो है आद्या शक्ति माँ काली की आवाहन पूजन हुआ। प्रभु राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करना हुआ तो उन्होंने शक्ति की पूजन किया, यज्ञ किया। भगवान कृष्ण ने भी शक्ति की आराधना की। आज स्थिति है कि भारतवर्ष, भारत भूमि जो है यह भी अपने इस प्रकार के महापुरुषों को चिल्ला रही है कि सनातन धर्म उज्जवल हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने। उसे इस वर्तमान समय में एक ही व्यक्ति योग्य है जो सर्व जग जाहिर है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके लिए हमने विचार किया कि इनके विजय के लिए कार्य होना चाहिए। तो हमने इसका आश्रम में माँ की यज्ञ जो है के रूप में इन्हें तंत्र विधि द्वारा माँ की आराधना की। नरेंद्र मोदी जी वह विजय हों और प्रधानमंत्री बने। जो भी उनका विचार और उद्देश्य है उस उद्देश्य को माँ काली सफल बनाए और भारतवर्ष विश्व गुरु बने। कितने दिन का यह अनुष्ठान है? यह अनुष्ठान 11 दिन का है। आज 9वां दिन है। 9 जो है यह ब्रह्मांड का नंबर है और यह इसको ब्रह्म का नंबर कहा जाता है, पूर्ण अंक। तो पूर्ण ब्रह्म ही है। आज 9 है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज विधायक जी को प्रतिनिधि बना करके विशेष और 3 दिन का
पूजा चले। पूरे देश में देश की सभी राष्ट्रवादी लोग जो देश का हित चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, पुनः विश्व गुरु बने, जो चाहते हैं कि हमारे देश की धाक पूरे विश्व में जमे, जो चाहते हैं कि हमारा देश विश्व बंधुत्व के राह पर और आगे बढ़े, जो चाहते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व को दिशा दिखाए, जो चाहते हैं कि हम सभी देशवासी सुरक्षित रहें, आगे बढ़ें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, उन सब की कामना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः जीतें, भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जो इसी तरह से हमारे देश को पिछले 10 वर्षों की जो यात्रा है उसे आगे बढ़ाए। इसी कामना के नाते जगह जगह लोग स्थान स्थान पर किसी न किसी तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं। वो अनुष्ठान पूजा पाठ के माध्यम से है, वो अनुष्ठान हवन के माध्यम से है, वह अनुष्ठान घर घर जाकर प्रचार करने के माध्यम से है, वह अनुष्ठान गली गली में नारे लगाने के माध्यम से है। आज ऐसे ही एक अनुष्ठान में हम बैठे हैं जहां माँ काली का पूजन हुआ है। माँ काली से प्रार्थना की गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शक्ति प्रदान करें, बल प्रदान करें, विवेक प्रदान करें, वो और मजबूती से देश के लिए काम कर सकें। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि काशी को पीएम मोदी जी ने अपनी कर्म भूमि चुनी, क्योंकि यहीं से उन्होंने 2 बार बैक टू बैक लोकसभा का चुनाव भी जीता और यहीं से उन्होंने पीएम पद के उम्मीदवार भी वो घोषित हुए। और अब देखिए, जीत के तीसरे हैट्रिक लगाने के लिए भी अब पीएम मोदी ने काशी को ही चुना है। तो ऐसे में जिस तरह से पीएम मोदी की जीत के लिए काशी की धरती से अब यज्ञ मंत्र का जो उच्चार हो रहा है, यज्ञ किए जा रहे हैं, उसके चलते आखिरकार भाजपा क्या सच में 400 पार तक पहुंच पाने में सफल हो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।